हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और इस वीडियो में हम स्केल के 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और यह स्केल का पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद स्केल का एक वीडियो और है जिसमें हम और 15 क्वेश्चन स्केल के कवर करने वाले हैं। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत मजेदार होने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं काफी नॉलेज इससे गेन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, इन अ स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 मीटर, इट्स आरएफ इज। यानी कि इस स्केल में एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि एक स्केल में 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है और हमें उसका आरएफ निकालने को कहा गया है। अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, इसका रिजल्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। आरएफ निकालने का जो फॉर्मूला हमें पता है वो है ड्राइंग का साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज। हालांकि ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो इसके हिसाब से जो ड्राइंग का साइज होता है उससे न्यूमरेटर में रखा जाता है और जो उसका वास्तविक साइज होता है उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता है। अब इसका एक्चुअल साइज कितना है? एक्चुअल साइज जो बड़ा साइज है वो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल साइज है, क्योंकि ड्राइंग में हम जो साइज ले रहे हैं वो ऐसा साइज होता है जो जिसको हम शीट पे आसानी से लेके ड्रॉ कर सकें। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो साइज हुआ है वो किसका साइज हुआ है? ये साइज हुआ है ड्राइंग का और 1 मीटर उसका वास्तविक साइज है। इसलिए मैं न्यूमीटर में कौन सा साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है? ये साइज है ड्राइंग का साइज, यानी कि ड्राइंग में मैंने साइज को 1 सेंटीमीटर लिया है। डिनोमीटर में उसका एक्चुअल साइज लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर था इसका एक्चुअल साइज, अब 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर बदल लिया, यानी कि 1 मीटर में 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, ये सेंटीमीटर में आ गया। मैंने सेंटीमीटर में इसे क्यों बदला? क्योंकि मैं न्यूमीटर डिनोमीटर की दोनों वैल्यू यानी कि यूनिट को मैं सेम करना चाहता हूँ। क्योंकि आरएफ क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे न्यूमीटर में सेंटीमीटर है तो मैंने मीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके। रिजल्ट क्या हुआ, जैसे यूनिट को कैंसिल किया रिजल्ट आया 1/100। तो यही मेरा फाइनली आरएफ होगा। तो इसके हिसाब से जो मेरा आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा 1/100। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स मेजर्स द एंगल्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। यानी कि स्केल ऑफ कॉर्ड्स एंगल को लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल के आधार पर मेजर करता है। बिल्कुल करता है, यही उसका सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हुआ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा स्टेटमेंट दिया है हमें, रिड्यूसिंग स्केल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मेट y:1 इन विच y बीइंग ग्रेटर देन 1। यानी कि इसमें दिया हुआ है रिड्यूसिंग स्केल को y:1 के फॉर्मेट में दर्शाया जाता है जिसमें y 1 से अधिक होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। पहले आप यहां देखेंगे रिड्यूसिंग स्केल को मेंशन करने का तरीका 1:y होता है, ना कि y:1, और जिसमें y 1 से अधिक होता है। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज y:1, जो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो y:1 जो फॉर्मेट होता है वो एनलार्जमेंट स्केल यानी कि एनलार्जिंग स्केल को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो 4 ऑप्शंस में से हमें एक सही ऑप्शन चूज करना है, जिसमें से हम ओनली 1 चूज यहां से करेंगे, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ये एनलार्जिंग स्केल का दिया हुआ है। क्योंकि y:1 जो फॉर्मेट हम लेते हैं वो एनलार्जिंग स्केल का होता है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ए, 2 का ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द ड्रॉइंग ड्रॉन टू स्केल 2:1 विल बी डैश द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी ड्राइंग को 2:1 के स्केल पर बनाया गया है तो उसका साइज एक्चुअल साइज से
कितना गुना होगा? ऑप्शन दिए हैं सेम एज यानी कि सेम होगा, 2 गुना होगा, हाफ होगा यानी कि आधा गुना होगा, कांट टेल, हम नहीं कह सकते। इसमें 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। देखिए स्केल यहाँ पे दिया हुआ है मुझे 2:1 और स्केल हमेशा हम आरएफ के जरिए निकालते हैं। तो आरएफ मतलब आरएफ की वैल्यू हुई 2:1 और आरएफ का जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइंग का साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज होता है। अगर इसको मैं सिंप्लाई कर देता हूं तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये 1 को मैं इनटू करूंगा और 2 से एक्चुअल साइज को इनटू करूंगा तो रिजल्ट मेरा आएगा 2 इंटू एक्चुअल साइज इज इक्वल टू ड्राइंग साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ड्राइंग साइज होगा वो 2 गुना होगा। कितना होगा? 2 गुना। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आंसर 3 का होगा वो बी होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। इस तरह से आप करके इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एनी स्केल एक्सेप्ट द स्केल ऑफ कॉर्ड्स इज। क्वेश्चन दिया हुआ स्केल ऑफ कॉर्ड के अलावा यानी कि स्केल ऑफ कॉर्ड को छोड़कर किसी स्केल को बनाने के लिए हमें किन किन जानकारियों की जरूरत होती है। पहला दिया है आरएफ ऑफ स्केल, स्केल का आरएफ पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस यूनिट में उसको उसका मेजरमेंट लेना है या किस यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करना है। मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी एक्सप्रेस्ड यानी कि उस स्केल की मैक्सिमम लेंथ होगी। तो ये तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में तीनों की तीनों चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्केल हमें बनाना है स्केल ऑफ कॉर्ड के अलावा, यानी कि स्केल ऑफ कॉर्ड को बनाने का तरीका अलग है, उसका औचित्य अलग है। तो बाकी सारे स्केल की हम बात करें तो ये तीनों की तीनों जानकारी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम स्केल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्केल यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट इज। कौन सा स्केल एंगुलर मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल, नन ऑफ द अबव। जैसे कि एंगुलर स्केल या एंगुलर मेजरमेंट के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं स्केल ऑफ कॉर्ड। और स्केल ऑफ कॉर्ड इन चारों ऑप्शंस में हमें अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? 5 का डी, क्योंकि स्केल ऑफ कॉर्ड ही ऐसा स्केल होता है जिसको हम यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए, और स्केल ऑफ कॉर्ड यहाँ पे किसी भी ऑप्शंस में हमें नहीं गिवन है। तो फाइनली इसका आंसर होगा 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडक्शन स्केल। रिडक्शन स्केल को रिड्यूसिंग स्केल भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? आपको 4 आरएफ दिए हुए हैं, यानी कि इनमें से कौन सा रिडक्शन स्केल यानी कि रिड्यूसिंग स्केल नहीं है। अब 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों के चारों आरएफ के फॉर्म में दिए हैं आपको। पहला दिया 1:200, दूसरा दिया 5:6, तीसरा दिया 1:1 और चौथा दिया है आपको 3:250 या 3/250। दोनों को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको ये समझना है, देखिए 3 तरह के हम स्केल्स यूज करते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग स्केल, एक होता है फुल साइज स्केल और एक होता है एनलार्जिंग स्केल। ऐसा स्केल जिसमें ड्राइंग का साइज वास्तविक साइज के बराबर रखा जाता है, यानी कि दोनों साइज आपस में बराबर होते हैं, उसको फुल साइज स्केल या एक्चुअल साइज स्केल बोला जाता है। एक स्केल ऐसा होता है जब साइज ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा होता है और शीट में हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, शीट का साइज क्या हमारे पास लिमिटेड है, तो उस बड़े ऑब्जेक्ट को शीट के साइज पर लाकर हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमें उसकी स्केलिंग इस तरह से करनी होती है कि उस साइज को हम छोटा कर सकें। तो उसमें हम रिड्यूसिंग स्केल यानी कि रिडक्शन स्केल हम यूज करते हैं। एक होता है एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल में क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि कोई छोटा सा स्क्रू हो गया, नट हो गया, या कोई रिस्ट वॉच कोई पार्ट हो गया, कोई छोटा सा गियर हो गया। तो उन सारे पार्ट्स को एज पर साइज यानी कि एक्चुअल साइज हम उसको लेते हुए शीट पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वहां पे एनलार्जिंग स्केल का यूज किया जाता है। अब तीनों के आरएफ में क्या अंतर होता है? एक्चुअल साइज स्केल में क्या होता है? आरएफ 1:1 होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को नजर आ रहा है। दूसरा होता है
रिडक्शन स्केल, जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है। और एक एनलार्जिंग स्केल होता है, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से अधिक होती है। तो इन सारी जानकारी के आधार पर आप यहां से ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्केल है इसमें जो रिडक्शन स्केल नहीं है, यानी कि आरएफ की बात कर रहे हैं अपन। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, सब में क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम है, यानी कि तीनों की तीनों केस ए बी और डी, ये तीनों केस रिडक्शन स्केल के हैं। और तीसरा जो, यानी कि पॉइंट नंबर सी है, ये 1:1 है, यानी कि ये रिडक्शन स्केल का कंडीशन नहीं है, ये एक्चुअल स्केल का कंडीशन है, ये एक्चुअल साइज स्केल का कंडीशन है, जिस पे हम क्या करते हैं, एक्चुअल साइज को ही लेते हुए शीट पे उसकी ड्राइंग हम करते हैं। तो उसका आंसर है 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट कंपैरेटिव स्केल्स। कंपैरेटिव स्केल के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, आरएफ ऑफ बोथ द स्केल्स इज सेम। बिल्कुल, जब भी कंपैरेटिव स्केल को बनाया जाता है, उन दोनों स्केल के पार्ट को सेम आरएफ पे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आपको याद होना चाहिए, आप याद करिए, इसे नोट करिए। तो कंपैरेटिव स्केल जब बनाएंगे तो दोनों अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स के स्केल को बनाने के लिए, पार्ट को बनाने के लिए हम सेम आरएफ का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, लेंथ ऑफ स्केल फॉर बोथ द सेम, बोथ द स्केल्स इज सेम, ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, ड्राइंग करने के लिए हम स्केल की लंबाई क्या ले रहे हैं, वो लेंथ ऑफ स्केल कहलाती है। तो लेंथ ऑफ स्केल सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल हर परिस्थिति में सेम नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। थर्ड है, लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द स्केल्स इज सेम, ये भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन में मानूंगा 7 का ए, ये आपका सही आंसर है, जिसमें हम सेम ही आरएफ पे स्केल के दोनों पार्ट को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर ड्राइंग ऑफ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स वॉचेस एक्सेट्रा द स्केल यूज्ड इज। घड़ी जैसे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की ड्राइंग करने में कौन सा स्केल यूज होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। अभी ऑप्शन दिए हैं आपको, रिड्यूस स्केल, दूसरा है फुल साइज स्केल या फुल स्केल, तीसरा है एनलार्जिंग साइज स्केल, वी कैन से एनलार्ज स्केल, चौथा है नन ऑफ दिस। यानी कि घड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसे पार्ट्स काफी छोटे होते हैं और उनको एक्चुअल साइज पे हम शीट पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअल में शीट पे ड्रॉ भी करना है और थोड़ा लिमिटेशन भी हमारे साथ है। तो इस परिस्थिति हम क्या करेंगे, उस साइज को किसी स्केल के तहत उसे बढ़ा देंगे, तो उसे कहते हैं एनलार्जिंग करना। तो इसमें जो स्केल हम यूज करेंगे उसे कहेंगे एनलार्जिंग स्केल या एनलार्ज स्केल। तो इसका 8 का सही आंसर होगा 8 का सी। नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो है, द आरएफ ऑफ स्केल इज ऑलवेज। स्केल का आरएफ हमेशा होता है, क्या होता है, ऑप्शन दिए हैं 4। पहला है लेस देन 1, एक से कम, दूसरा इक्वल टू 1, तीसरा है ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से अधिक, और चौथा है एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब आरएफ की बात करें तो आरएफ कुछ भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। एक से कम कब होगा, जब ये रिड्यूसिंग स्केल होगा। इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 कब होगा, जब ये एक्चुअल साइज स्केल होगा। और ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब एनलार्जिंग स्केल होगा। तो ये तीनों अलग अलग कंडीशन गिवन है और तीनों में से कोई भी कंडीशन आरएफ की हो सकती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो 9 का डी होगा, एनी ऑफ दिस, कोई भी कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ आरएफ इज। आरएफ की यूनिट क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था आपको, इसकी यूनिट नहीं होती है। वैसे इसमें ऑप्शंस दिए हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। बच्चे अधिकतर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा आरएफ की यूनिट नहीं होती है। आरएफ की यूनिट क्यों नहीं होती है इसके बारे में आपको बता देता हूं। मैथमेटिकली बात करें, आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग का साइज डिवाइड बाय
ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज। दोनों का रेशियो जो होता है वो RF कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, नीचे भी सेम यूनिट लेते हैं हम डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी सेम यूनिट लेते हैं, आपस में यूनिट कैंसिल हो जाती हैं। कैंसिल होने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने सेम यूनिट। हम इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं कि दोनों की यूनिट सेम हो जाए, और जैसे दोनों की सेम यूनिट होती है यूनिट को कैंसिल कर देते हैं। अब जैसे यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो उसकी यूनिट बचेगी ही नहीं, तो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो RF की याद रखिए कभी यूनिट नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनलार्जिंग स्केल। इनमें से कौन सा एनलार्जिंग स्केल का RF हमें दिया हुआ है। ऑप्शन है 1:20, 15:6, तीसरा दिया है 1:1, फोर्थ वन इज 3/150। अब आई थिंक आप इतने सक्षम हो चुके हैं, हम एक बार में समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। एनलार्जिंग स्केल में हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से अधिक होती है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बस बी में है। तो 11 का सही इसमें आंसर होगा 11 का, दैट इज आंसर नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन है व्हेन द ड्राइंग आर ड्रॉन स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन स्केल इज नॉन एज। जब किसी ड्राइंग को वास्तविक साइज से छोटा बनाया जाता है तो उस स्केल को क्या कहते हैं। आई थिंक आपको इसका आंसर ही पता होगा। इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल, जिसमें एक्चुअल साइज बड़ा होता है और उस साइज को लेके हम शीट पे ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको हम RF के जरिए, स्केल के जरिए उसे हम रिड्यूस करते हैं, ऐसा साइज ले आते हैं जिसको लेते हुए हम इसको शीट पे ड्रॉ कर सके और उसकी ड्राइंग हम करते हैं। तो वहां पे जो स्केल यूज होता है उसे कहते हैं रिड्यूस स्केल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है इफ द 10 मीटर लेंथ is represented as 1 millimeter on the map then representative fraction is। ये representative fraction मतलब RF। क्वेश्चन है अगर 10 मीटर लंबाई को किसी नक्शे में 1 मिलीमीटर से दर्शाया जाए तो उसका RF क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, 1/100, 1/10,000, 1/10 और नन ऑफ दिस। इसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, बिना कैलकुलेशन के आप इसके सॉल्यूशन पे नहीं जा पाएंगे। तो RF का फॉर्मूला ऑलरेडी आप अच्छे से जान चुके हैं, ड्राइंग का साइज और एक्चुअल साइज, दो साइज आपको लेना है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करना है। ड्राइंग का साइज कितना था, जो स्मॉलर साइज होगा वो ड्राइंग का साइज होगा, हमेशा नहीं होगा मगर रिड्यूसिंग स्केल में डेफिनेटली होगा 1 मिलीमीटर। और अगर ये साइज रखेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे अगर एनलार्जिंग स्केल होगा तो वैल्यू न्यूमरेटर की ज्यादा मिल जाएगी, तो आप हमेशा ऐसे ही कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि ड्राइंग का साइज मैंने 1 मिलीमीटर लिया और एक्चुअल साइज लिया यहाँ पे 10 मीटर। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में मिलीमीटर है, तो मीटर को मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि दोनों यूनिट सेम हो जाए और दोनों यूनिट को आपस में मैं कैंसिल कर सकूं। तो 1 मीटर मिलीमीटर तो एज इट इज रहेगा। डिनोमीटर में आप देखिएगा यहाँ पे 10 मीटर को मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है कि 1 मीटर में ना 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो मैंने इसको क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10,000। अब मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गया, जो मेरे को वैल्यू मिलेगी फाइनल वो मिलेगी 1/10,000। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा 13 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/10,000। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़े इजी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जैसे जैसे अगले पार्ट में हम जाएंगे स्केल के नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन थोड़े और टफ हो जाएंगे और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको MCQ। 14 जो क्वेश्चन है वो है इफ एन एरिया ऑफ y स्क्वायर is represented by an area of x square on drawing then the RF is equal to। अगर ड्राइंग में y स्क्वायर एरिया को मैं x स्क्वायर एरिया से दर्शाता हूं तो इस परिस्थिति में RF क्या होगा। अब RF को निकालने के लिए अब सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, उस आधार पे हम कैसे निकालेंगे। अभी तो क्या था, वहां पे ना एरिया मिला था ना वॉल्यूम मिला था आपको, सिंपल बस कोई भी एक यूनिट में आपको दोनों
डायमेंशंस दिए हुए थे, मगर यहाँ पे आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन चारों ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसका सॉल्यूशन पार्ट पे अगर मैं जाता हूं तो आप देखेंगे कि आरएफ का फॉर्मूला तो वैसे के वैसा ही है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, अगर ये एरिया में आपको साइज दिया होता है या वॉल्यूम में साइज दिया होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो वहां पे स्क्वायर होता है तो वहां पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और अगर ये स्क्वायर रूट की जगह हम इसको वॉल्यूम लेंगे, अगर वॉल्यूम में दिया है हमें मीटर क्यूब दिया है वॉल्यूम, यानी क्यूब रूट में दिया है हमें, तो वहां पे इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम। तो क्यूब रूट निकालेंगे कब, इन केस ऑफ वॉल्यूम, और स्क्वायर रूट निकालेंगे इस केस ऑफ एरिया। फॉर्मूला वही है हमारा। तो हमने देखा कि फॉर्मूला है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिवाइड किया, आरएफ लिया। तो मैंने देखा कि एरिया क्या था मेरा, एक्चुअल, ये ड्राइंग का जो एरिया था वो एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर रखूंगा मैं न्यूमीटर में, और डिनोमीटर में रखूंगा एक्चुअल एरिया जो वास्तविक एरिया था, वाई स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों का स्क्वायर रूट लूंगा, तो फाइनली यही मेरा आंसर होगा, आंसर नंबर डी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर। कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से इन कंडीशंस में आपको आरएफ निकालना होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ आरएफ इज, आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। एक्चुअली हमें पता होता है आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मगर जब ऑप्शंस हमें एक जैसे मिलते हैं, सिमिलर मिलते हैं, तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका आप हमेशा याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तीसरा है रिडक्शन फैक्टर, चौथा है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्योंकि एक्चुअली फ्रैक्शन है, तो उसका सही आंसर होगा 15 का बी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हमने अभी 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केल के बाकी 15 क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा स्केल पार्ट कवर हो जाएगा और अधिकतम क्वेश्चन आपके इसी तरह के आएंगे, तो इससे काफी हद तक आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।